तो है, आप टेक ओवर करने के बाद आप कैसे बोल सकता है कि हम पूरा रोड को ही क्लोज कर देंगे? मतलब आपका कहने का मतलब कोई इमरजेंसी हो गया, कोई हॉस्पिटल बनाना होगा तो हॉस्पिटल को क्लोज कर देगा। ऐसे कोई भी एगरा गहरा आकर बोल देगा या रोड क्लोज बोल देगा तो आप क्लोज कर देगा। इतना जनता को, इतना पब्लिक को आप बंद कर देगा, ये तो कहीं कानून भी इसको तो नहीं मानेगा। ऐसे तो नहीं करना चाहिए। आप ठिकादार है तो आप तो समझदारी होगा, आप तो बहुत काफी जगह में काम किया होगा। तो आपका पूरा रोड बंद होने से पब्लिक का क्या प्रॉब्लम आता है जानता है? किसी का एरोप्लेन का टाइम छूट जाएगा, किसी का डिलीवरी केस होगा, किसी का इमरजेंसी में हॉस्पिटल में किसी का हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, हॉस्पिटल पहुंचाने तो कहाँ से ले जाएगा? ये तो गलत बात है। आप हमको अभी आप जो है काम कर रहा है, आपको आप हमको जो हमारा जो जनता का लिए, यहाँ का पब्लिक का लिए आप काम करो, हम मना नहीं है, आप अच्छे से काम करो, आपका साथ है। सर्विस लाइन तो आप हमको बना के देगा। ये तो पूरा ऊपर का आएगा और जो है बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा लाइफ में है नहीं, उसका लाइफ में अभी हमारा पीछे देखिए ईटानगर का टॉप लीडर एची कासो को बोलता है तो याद आता है अरुणाचल नॉर्थ के लिए जो हमारा नेशनल हाईवे 415 विजिट करके परेशान हो गया, लेकिन अभी काफी साल परेशान हो गए तो पूरा हेलो नहीं विजिट कर रहा आइए अभी जो रास्ता बना रहा है ना वहाँ अभी कॉन्ट्रैक्टर अभी भी नहीं है ना, कोई कॉन्ट्रैक्टर का कोई आदमी है नहीं है, नहीं आया ना, मतलब आ रहा है, मतलब एरोप्लेन में आ रहा है ना गोरा में आ रहा है, क्या में आ रहा है? हाँ ये देखिए, हम मैंने बोला ना कासो साहब MP साहब नाराज है, MLA साहब नाराज है, बाकी आज तो लगता है कि पूरा काला कपड़ा पहन के पूरा ही नाराज लग रहा है। अभी देखो आज लगता है आज भी नाराज लग रहा है ना। 20 तारीख में रोड क्लोज करके रखा है। हाँ अभी तक देखो 7 बज गया, उनका कोई ना लेबर है ना कोई गाड़ी है। हाँ तो इसको हम आगे जाकर आपसे फिर रूबरू करेगा, बात करेगा। अभी तक कॉन्ट्रैक्टर का कोई अता पता नहीं है। क्योंकि किसी को बंद करने का आदत बहुत अच्छा लगता है, हमें तो बिल्कुल बंद का खर्चा हमको पसंद नहीं करता है। चाहे एजुकेशन हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, बंद का खर्चा को हमको अच्छा नहीं लगता है। इसका हम आगे में बात करेगा। देखिए बहुत कासो साहब का तो सीधा जवाब दे देता है और एकदम बहुत भोकल हो गया आजकल, पहले जैसा भी नहीं है। बंद कल्चर को सपोर्ट ही नहीं करता है, चाहे पानी बंद हो, बिजली बंद हो, सड़क बंद हो, या वो जो आजकल जो अरुणाचल में जो बंद जो कल्चर जो कम हो गया है वो बंद हो। लेकिन ये नया कल्चर का बंद नहीं हुआ, अभी 4 दिन हो गया ये नेशनल हाईवे 415 को बंद किया हुआ लेकिन अभी 7 बज गया, 2 महीने में ब्रिज बनाएगा बोला। अभी 2 दिन हो गया ये मालूम नहीं और इधर से भी हम आगे जाना ये एंट्री है यहाँ जो है इसी बीच में तो बंद करके रखा है। तो आगे हम लोग जाएगा क्योंकि काम करने का तो अभी तक कॉन्ट्रैक्टर नहीं है ना। अब कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार आपको तो 7 बजे बुलाया था, आप आया नहीं। गाड़ी अंदर से लॉक हो गया, ये वर्क प्रोग्रेस हो रहा है बोला तो
वर्क तो चल नहीं रहा है, लेकिन आप लोग प्रोग्रेस हो रहा है। इसमें मैं आज चीफ साहब है, अब यहाँ का जो मेन ठेकेदार है तो PHE का ऑफिसर, आप पावर का ऑफिसर, रास्ता बनाने में पावर का कोई प्रॉब्लम है? सर यूटिलिटीज का तो सब्सिडी काफ़ी हो गया है, एक दो होगा तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। PHE का भी नहीं है, PHE का प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस काम को लेते हुए आपका कितना दिन हो गया? सर अभी 1 महीने से 1 महीने के आसपास हुआ है। 1 महीना हमको तो लगा काफ़ी दिन हो गया। नहीं सर, अभी 1 महीने। हाँ, तो आप पूरा रोड को किसे क्लोज कर दिया? सर मैं थोड़ा ऐड करता हूँ। ऐसा ही सर, हम लोग ने दिसंबर में इसको टेक ओवर किया। हाँ, फ्लाईओवर पहले करेगा बोल के दिसंबर में हमने स्टार्ट किया। फ्लाईओवर का काम हमने स्मूथली स्टार्टअप कर ही दिया था। अब फिर बीच में रोड मेंटेनेंस को लेकर टाइम टू टाइम कोर्ट से भी इशू आ रहा था और चारों तरफ से मेंटेनेंस का मतलब प्रॉब्लम हो रहा था। फिर हमने हाईवे भी टेक ओवर किया। हाईवे टेक ओवर किया हुआ लगभग 1 महीने के आसपास। हाँ, ये 15 दिन ऐसा ही कुछ हुआ है सर। तो फिर हमने ये अपना पूरा 11 किलोमीटर प्रोजेक्ट को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। ये फर्स्ट पार्ट ये हो गया सर, बड़ा पानी से थोड़ा उधर से बड़ा सॉरी बेंजामिन होटल से बड़ा पानी ब्रिज तक का एक सेक्शन हुआ। बड़ा पानी से यूथ हॉस्टल तक सेकेंड सेक्शन हुआ। यूथ हॉस्टल से बाकी में 3rd सेक्शन। ये जो पार्ट है सर, बाकी का ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। ये जो अर्थ वाला एरिया है इसको करने के लिए सर और फ्लाईओवर का भी यहाँ पे 28 फाउंडेशन जो करना था, हमने 3 मंथ का टारगेट लिया है। 28 फाउंडेशन। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली करने के लिए ये एरिया को डाइवर्ट करना जरूरी था सर। उसी के लिए हमने ये चीज़ को लेकर आगे बढ़ा। नहीं, आप क्या 4 लेन बना रहा है ना 1 सिंगल वे बना रहा है? 4 लेन, ये तो 4 लेन ही है। तो 4 लेन बना रहा है तो आप क्यों पूरा रोड को क्यों क्लोज करेगा? सर ये जो है ये फ्लाईओवर का जो फाउंडेशन है सर, ये एग्जिस्टिंग लेन में आ रहा है और यहाँ पे दूसरा साइड से गाड़ी जाने के लिए जगह नहीं है। उसके लिए अर्थ कटिंग करना पहले जरूरी है सर। तो ये दोनों काम साइमल्टेनियसली करेगा तो जाने के लिए तो पैसेज है नहीं, तो गाड़ी तो नहीं जा तो सकती। पहले का कॉन्ट्रैक्टर तो 4 लेन का जगह में तो 2 लेन तो दोनों साइड में खुला रखा था, बाईपास तो दे रखा था दोनों साइड में। और आप जो है आप टेक ओवर करने के बाद आप कैसे बोल सकता है कि हम पूरा रोड को ही क्लोज कर देगा? मतलब आपका कहने का मतलब कोई इमरजेंसी हो गया, कोई हॉस्पिटल बनाना होगा तो हॉस्पिटल को क्लोज कर देगा? ऐसे कोई नियम, मतलब बात का बात है, ऐसे कोई नियम होगा? नहीं होगा सर। उसके तो लिए ऐसे नियम नहीं है तो आप कैसे करके क्लोज कर सकते हैं? सर हम बोल रहे हैं सर, इमरजेंसी केस के लिए हमने एक सर्विस लेन अभी जो थोड़ा सा छोड़ा है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो पाथ यूज कर सकते हैं। बट ये जो ट्रैफिक जो हरदम जो जा रहा है सर, उसके लिए हमने खाली कर। मेरा कहने का भी वही है कि आपको आदमी आने जाने के लिए जब आप 4 लेन बना रहे हैं तो कम से कम आपका साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर आयो डिपार्टमेंट अगर आपको कोऑपरेट कर रहा है, फिर PHE कोऑपरेट कर रहा है, पावर कोऑपरेट कर रहा है और हम भी एज ए लोकल विधायक हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं। और जो पहले जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको भी हमने कोऑपरेट करता है। कोई भी एगरा आकर बोल देगा या रोड क्लोज बोल देगा तो आप क्लोज कर देगा। इतना जनता को, इतना पब्लिक को आप बंद कर देगा, ये तो कहीं कानून भी उसको तो नहीं मानेगा। ऐसे तो नहीं करना चाहिए। आप ठेकेदार है तो आप तो समझदारी होगा, आप तो बहुत काफी जगह में काम किया होगा। तो आपका पूरा रोड बंद होने से पब्लिक का क्या प्रॉब्लम आता है जानता है? किसी का एरोप्लेन का टाइम छूट जाएगा, किसी का डिलीवरी केस होगा, किसी का इमरजेंसी में हॉस्पिटल में किसी का हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, हॉस्पिटल पहुंचाने तो कहाँ से ले जाएगा? ये तो गलत बात है। आप हमको अभी आप जो है काम कर रहा है आपको हमको जो हमारा जो जनता का लिए, यहाँ का पब्लिक का लिए आप काम करो, हम मना नहीं है, आप अच्छे से काम करो, आपका साथ है। सर्विस लाइन तो आप हमको बना के देगा ना नहीं देगा? इमरजेंसी के लिए सर हम लोग बनाए। इमरजेंसी मतलब 1 हुई तो आपको रखना ही पड़ेगा।
हमको जो पहले जो है आगे जो कॉन्ट्रेक्टर जो है हमको टू लाइन तो रखा था, तो अब हमको एक लाइन तो देना पड़ेगा। नहीं फिजिबल है तो आपका पास आप जो गड्ढा खन रहा है, तो इस समय में आपका जो आप गड्ढा खन रहा है तो आपका रोड कहाँ है, आपका सीमित कहाँ है? आप क्या इसी तरह की बंद करके रख देगा? आपका क्या, आपका ससुर से क्या ये क्या दहेज में लाया क्या रोड? हाँ, हम कुछ नहीं चाहिए, हमको तो वन हुए तो रोड चाहिए। आप कुछ भी हो काम करने के लिए हम मना नहीं, वन हुए तो हमको देना ही पड़ेगा। अरे किस लिए रोड को किस लिए बनाता है? पब्लिक का आता है, यातायात के लिए बनाता है। हाँ? कौन से दुनिया का कॉन्ट्रैक्टर है पूरा सील करके काम करने का? आप गूगल चार्ज करके अभी हमको बताओ, एक रोड कहीं रोड अगर बता दो हम मान जाएगा। आपका लिए कितना हम लोग का तकलीफ आ रहा है जानता है? ये तो नहीं होना चाहिए। अभी आपने गड्ढा खन दिया, आपका ना सीमित है, ना आपका ना रोड है, ना आपका लेबर है, ना अपना गाड़ी है, तो ये क्या आप क्या चमत्कार करेगा? सीमेंट और रड का जो बात है, हमारा निर्जली प्लांट में वहाँ कैंप सेटअप है सर, वहाँ पे पूरा 400 मेट्रिक टन स्टील पड़ा है। उसी के लिए हम लोग पूरा आप बोलेगा वहाँ पड़ा है बोलने से तो यह काम करने वाला तो आदमी तो चाहिए ना सर, आदमी आपका मशीनरी तो चाहिए ना। आदमी क्या कर रहा है? हाँ? क्या कर रहा है? 7:30 बज गया, एक आदमी भी नहीं है। हाँ? कहाँ में शिफ्ट है? अभी तक आदमी कोई नहीं है। सुबह का 7:30 8 बज गया। हाँ? बीरबल का खीर पकाएगा? सुबह का 8 बजने वाला है। पब्लिक को डिलीवरी केस जाना है, खीर पकाएगा, डायलिसिस करने जाना है। ट्रिम्स यहाँ पर है। आप पूरा एक दिन आदमी को रुलाया है यहाँ पर। बाद में आप लोगों को रुलाएगा। ये बहुत गलत काम किया आप लोगों ने। नहीं सर, हाँ? पूरा कॉर्पोरेशन मिल रहा है। नहीं, आप सर्विस लाइन तो हमको देगा ना, नहीं देगा, वो बोलिए आप। सर ये अर्थ कटिंग करने तक तो सर फिजिबल नहीं देगा। अर्थ कटिंग हमको करना है सर, तो अर्थ कटिंग होने के बाद यदि विड्थ मिलता मतलब है आप ऐसे पकड़ के देतेगा? सर इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, जो हमारा 800 मीटर का जो पैच है ना, इस 800 मीटर केवल अकेले 800 मीटर में 28 फाउंडेशन है सर। ये पोर्शन अभी सर 4 लेन नहीं हुआ है, कुछ हुआ जो हम लोग को फॉर्मेशन तो नहीं मिला है। ये 4 लेन मिलने के बाद जरूर देगा सर। दिस ब्लॉकेज इज ओनली फॉर सर ये टाइमिंग के लिए है, ये पूरा काम खत्म करने तक का नहीं सर। दिस इज फॉर टाइमिंग। ये जो अभी सर कोर्ट का स्ट्रक्चर है, कोर्ट का ये हम लोग का ऑनरेबल हाई कोर्ट का इनॉग्रेशन होगा अगस्त फर्स्ट वीक में सर। तो अगस्त फर्स्ट वीक में ये इनॉग्रेशन होने तक वो स्ट्रेस को सर ये अच्छा से बना के देना है बोल के कोर्ट में भी सर डायरेक्शन दिया है। तो इसके तहत सर ये बिना थोड़ा सा ये टाइमिंग के लिए ये क्लोज करके डाइवर्सन बना के जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा, ये कोर्ट का जो मैंडेट दिया है कि एक जुलाई तक ये मिड जुलाई तक हम लोग को ये अच्छा पूरा कंप्लीट शेप में देना है। तो उस कंप्लीट शेप को करने के लिए थोड़ा सा ट्रैफिक का डाइवर्सन ये करना ये जरूरी पड़ा है। नहीं तो ये 4 लेन तो जरूर है, लेकिन अभी 4 लेन तो हम लोग नहीं मिला ये पोर्शन में। 4 लेन कटिंग होने के बाद जरूर सर्विस रोड तो हम लोग देगा ही देगा। अभी जस्ट ये जिस 2 लेन ओनली, अभी ये 2 लेन को कट करके 4 लेन करेंगे जब, तो जरूर तो सर्विस रोड तो मिलेगा। जैसे ये अलग चिप साहब वो कितना दिन में मिलेगा? ये इसलिए हम लोग जस्ट ये पोर्शन को करने के लिए हम लोग जस्ट 2 महीना का हम लोग ये रोड डाइवर्सन का प्रोग्राम रखा। 2 महीना तो बहुत होता है सर, लेकिन सर ये जो जगह देख रहे हैं सर, अभी यूटिलिटी शिफ्टिंग का 800 हम लोग बात कर रहे हैं सर। ये यूटिलिटी शिफ्टिंग भी साथ साथ में हम लोग करना पड़ रहा है। ये अभी दिखाई दे रहा है ये सर। ये अभी तो आपका ये प्रोजेक्ट मैनेजर बोला है ना पावर का प्रॉब्लम है ना पीएचई का प्रॉब्लम है, फिर यूटिलिटी शिफ्टिंग का बहाना क्यों लेता है सर आप लोग? पावर और ये आप लोग ईटानगर के आदमी को क्यों रुलाने के लिए बार बार रुलाते रहते हैं? और ये क्या मीडिया ये हर समय में ब्रिज खुलवाएगा क्या? मीडिया का काम नहीं है ना? जरूर कोऑपरेशन दे रहा है ये। हाँ? अभी आप देख रहे हैं ये आप सपोर्ट का बात कर रहे हैं, हम लोग रो रहा है, वी आर क्राइंग। कितना दिन में आप 2 महीना तो बहुत लंबा हो। हाँ, 2 महीना मैंने सर जुलाई का 15 तारीख हम लोग रखा है। ये मई तो खत्म है, अभी जून और जुलाई 15 तारीख हम लोग ऐसे हार्डली सर, फिर भी एक तो टाइम लेके हम लोग 2 महीना का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में हम लोग ये पुलिस के साथ में बात करके 2 महीना तक का हम लोग को मिल जाए तो अच्छा है बोलते
ये डाइवर्सन का प्रोग्राम है। ये डाइवर्सन जो है यहाँ में जो हम लोग दिखाया है, डाइवर्सन फिजिबल है, ऐसे तो बात नहीं है कि ये रोड पूरा क्लोज हो जाएगा। तो ये जो यहाँ में प्लान बनाया हम लोग सेक्शन ए, ये तो हमको मालूम है। हम यहाँ से बाईपास हम बना के हुआ है, हाँ। यूपी वाला रोड में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से ये रोड जो है वो जो है आपका, और फिर वो यूपी तिनियाली में ये इधर से भी जाकर कनेक्ट कर सकता है। हाँ, ये हमको मालूम है। अगर मेरा कहने का मतलब अगर ये नहीं होता, आज अगर हमारा जो ये नहीं होता, अरुणाचल सरकार जो है, कम से कम उनका जो पेमा खांडू का आशीर्वाद है, अरुणाचल सरकार का आशीर्वाद है, मुझ पे दोया है, ईटानगर का जो जनता के लिए दोया है, हमारा आगे दो ब्रिज है, हाँ, उनका मैं शुक्रगुजार करता हूँ। अगर ये दोनों अगर हम दायना बाया में अगर ये अप्रोच रोड अगर हम बाईपास रोड अगर नहीं बनाता तो आप क्या सील कर देगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है। तो अभी जो है आपने अगर 20 तारीख से इस पोर्शन को आपने सील किया, अभी आपका पास ना कोई लेबर है ना कोई मशीनरी है, हाँ, आपने अभी तो देखो अब 3 दिन 4 दिन वेदर अच्छा होगा, उसका बाद वर्षा आने वाला है, हाँ, ये वर्षा का समय है, कल आप फिर वर्षा का बहाना बनेगा। तो सर लेबर है सर, इधर इस सेक्शन में अलग नहीं, आप ही बोलो, आप कितना दिन में ये देगा वो बोलिए। 2 महीने का हमने टाइम दिया है सर। 2 महीना तो बहुत दूर। 7:30 बज गया, एक तो लेबर ही नहीं है। 2 महीने में आप क्या करेंगे? आसमान से तारा लेके आएंगे। गाड़ी भी नहीं है वो। सर्विस लेन बनाने के लिए 800 जो मीटर डिस्टेंस है ना सर, दिस इज लेस देन 1 किलोमीटर। डिस्टेंस में 800 मीटर जो है आगे जो है, यहाँ से वो जो जहाँ देखता है उससे आगे तो रोड एकदम बिल्कुल आपका 4 लेन क्या 6 लेन भी होगा। वो जो उधर मतलब आपका जैसे कि 200 मीटर होगा, हाँ, 180 मीटर जैसा उसका आगे में तो दोनों साइड में है। चलो अभी आप चलो हमारे साथ, चलो माप के देखता है, सिर्फ ये पोर्शन हो सकता है और ये पोर्शन हो सकता है। अब आगे कैसे बात करता है? डाइवर्सन तो उधर से है सर, ये 3 नाली में तो डाइवर्सन हम लोग नहीं, मेरा कहने का मतलब यहाँ जो है ज्यादा काम तो नहीं है ना। ये जो है ये पोर्शन जो है कम से कम 150-200 मीटर है, तो उसमें आप कैसे 2 महीना रखेगा? 2 महीना मतलब रखना मतलब मेरा जो पब्लिक को काफी प्रॉब्लम आएगा। तो आप ये तो कम से कम बोलो कि हम ये जो है आगे का तो बोले 4 लेन छोड़ दो, 6 लेन भी आगे जमीन है, और ये पोर्शन जो है कम से कम आप 10 दिन में 5 दिन में ये निकल सकता है। आपका जितना जमीन जरूरी है 4 लेन है वो तो निकल सकता है। तो आप तो उसमें तो अप्रोच रोड आप दे सकता है, बाईपास ये क्या बोलता है सर्विस लाइन तो आप दे सकता है। सर इसको कटिंग करने के बाद प्रॉपर इसमें ब्रेस्ट वॉल भी आएगा, ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं करेंगे तो बाद में जाकर के कुछ प्रॉब्लम होगा। सर्विस रोड दे भी देंगे, फिर फाउंडेशन एक्सकवेशन करेंगे ना। आपका आगे में ड्रेन भी हम देखा है, अभी जो आप इमरजेंसी में डाल रहे हैं, नीचे में तितमीस जो है आपका, हाँ, 1/2 इंची 1 इंची है, क्योंकि आप लोग तो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, आप लोग नीचे नहीं जाकर देखता है। आप हमको वीडियो शू कर दूं, इसे काम मत करो, काम अच्छा से करो, ये ठीक नहीं है। हाँ, कर रहे हैं ना, उसको करना है। अभी कम से कम आप 60-70 मीटर जो है आप डाल दिया, आगे जो ड्रेन बनाएगा आप थोड़ा सा अच्छा से बनाओ। जो बनाया है उसको अभी जाकर मैं अभी जाकर तो चीफ साहब आपका कहने का मतलब ये जो है 150 मीटर जो है उसको 2 महीना आप भी ये बंद करके रखा हुआ, उसमें भी आप भी सहमत है क्या? रोड क्लोज बिल्कुल करना तो नहीं है सर, हम लोग ने भी सर ये रोड करने के बाद में हमें चलो थोड़ा डाइवर्सन मिल रहा है, वो भी सर बाकी काम सर जो ये जस्ट पोर्शन थ्रो करने का सिर्फ नहीं है। हम लोग का ये फाउंडेशन भी काफ़ी सर यहाँ तो सर एरिया मिलने से भी लिमिटेड है ना सर, जितना हमको यहाँ में 30 मीटर का ये हम लोग का ये स्पैन ये रोड भी, तो बीच में जब फाउंडेशन खुदाई कर देता है सर ये, तो फाउंडेशन जब खुदाई करेंगे सर तो इसका बहुत एरिया चला जाता है। तो फिर साथ साथ यहाँ में सर ड्रेन ये जो ये माटी आर्ट कटिंग किया है, बीच में फिर ब्रेस वर्क काटना है सर, ब्रेस वर्क बनाने की, तो उसका फाउंडेशन काटते समय फिर जो जगह मिलता है वो बहुत कम मिल जाता है।
और इससे क्या होता है सर, ये बिल्कुल काम नहीं कर पाता, गाड़ी भी चलेगा तो काम बिल्कुल नहीं कर पाता। तो इसके लिए जैसे हम लोग ने ये सोचा है कि 2 महीना का ये टाइम इन लोग ने मांगा है, तो हम लोग ने भी ये 2 महीना का अंदर कैसा भी ये कंप्लीट शेप में ये देना है बोल के सर, ये हम लोग प्लान बनाया है। इसलिए जैसे 2 महीना बोला, क्योंकि सर यहाँ में जो हम लोग अभी 8 भी कटिंग करेंगे, आप लोग देख भी रहे हैं इतना स्पीड कटिंग कर रहा है सर। अब हम लोग उसको तो सर गिरेगा, पीछे फिर जाना पड़ेगा लगता है, क्योंकि यहाँ तो आर्ट कटिंग करने के लिए तो 800 मीटर नहीं है ना। नहीं, स्पेस 800 मीटर पूरा 8 कटिंग आगे का तो वो जगह। जो इलेक्ट्रिक पोस्ट से आगे को पूरा कटा हुआ है ना, दोनों साइड में खाली है, तो उसमें आपका 1.5 मीटर 1 मीटर का ही ज्यादा 2 मीटर का ही 3 मीटर का ही काटिंग उस जगह तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो पोर्शन है ना सर, इतना भी 200-300 तो इसको खोलने के लिए तो सारा फिर उधर तो ये उधर खोलने से भी सर, इसमें बंद होने से तो सारा इसमें बंद हो जाता है। देखो चिप साहब, डाइवर्सन तो यहाँ है और आगे में। देखो हाँ, मेरा कहने था, हम जो बोलना था हमने बोला, लेकिन मैं लास्टली ये कहता हूँ, अब 2 महीना तो बहुत दूर ले जा रहा है, क्योंकि हार्डली 150-200 मीटर और आगे पूरा कटिंग करके रखा हुआ, और वहाँ जो है जनता जो आपको जितना जमीन देना है दे चुका है, 4 लेन के लिए जमीन दे चुका है। तो मेरा कहने का मतलब जो है, आप जल्द से जल्द इसको कटिंग करके ड्रेन बना के जनता को हैंड ओवर करना। हमारा अरुणाचल का ईटानगर का जो माँ बाप जो है वो तकलीफ ना आए, तो मेरा कहने का, हम उन लोग का तकलीफ को देखते हुए उस दिन एक दिन बंद कर दिया, ये क्लोज होने का अब तो देखा है, और वो यूपीआर रोड में सबको भेज दिया, और सबको मालूम नहीं है कि आपका जो बुरुमोला रोड से एनती से फिर वो बुरुमोला रोड से फिर वो जो आपका क्या बोलता है रेलवे ब्रिज में लेफ्ट साइड राइट साइड में कनेक्शन है बोल के बहुत लोग को मालूम नहीं है। और यहाँ जो है आपका जो उतेली से दासन से फिर ईटानगर से आने से लेफ्ट साइड में फिर यूपीआ कनेक्ट है बोल के बहुत लोग को मालूम नहीं है। और यहाँ तो हम बाईपास बना कर रखा है, और ये जो है पश्चिम कॉलोनी जाता है उधर से फिर वहाँ यूपीआ जंक्शन में निकलता है। लेकिन ये बाईपास को सबसे पहले तर्पिक ये को एसपी को लेकर अच्छा से बात करना चाहिए था, ऐसे नहीं करके यहाँ क्लोज कर दिया। क्लोज करने का बाद अब गाड़ी जो है यूपीआ तक पहुंच गया, ये तो एकदम पूरा लॉक हो गया। तो वो देखते हुए आपको हमने बोला, तो सेकंड डे तो यहाँ से सिस्टम में खोल दिया, अभी चल रहा है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 2 महीना टाइम मांगा है, आप सिर्फ एक ही पोकलेन रखा है, एक ट्रक नहीं है, आपका एक टिपर नहीं है, डंपर नहीं है, आप 2 महीना मतलब कैसे करके काम खत्म करेगा? अभी आज बज चुका है, आपका एक लेबर नहीं है। तो ये सब अगर बंद करने से पहले आप हमसे भी बैठ के सलाह मशवरा करना चाहिए। ठेकेदार हम आप लोग का जैसे अरबों खरबों काम नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन हम भी 17 ईयर्स हम भी ठेकेदार किया है, हमको भी थोड़ा बहुत आइडिया है, सड़क कैसे बनता है, मकान कैसे बनता है, हाँ पुल कैसे बनता है, हमको भी थोड़ा बहुत आइडिया है। तो हम इसलिए आपको बार बार बोल रहा है कि जब नेशनल हाईवे में अगर आप जो है ऐसे काम करना चाहता है, तो आप सबसे पहले आपका रोड कितना दाया का, कितना एमएम का, कितना पिच लगेगा, एक पोर्शन का आप सबसे पहले उसका कटिंग करना है। हाँ, अब हर चीज का रेडीमेड करके जैसे कटिंग खत्म करना है, बाइंडिंग शुरू कर देना है, दलाई शुरू कर देना। आप हो तो युद्ध तौर पे करना पड़ेगा ना, आप वो नहीं करके सिर्फ एक पोकलेन लगा के रखेगा और एक डंपर अगर रात में आएगा, उससे तो 2 महीना में कुछ होने वाला नहीं है। हम तो बहुत कुछ पॉलिटिशियन लोग को सुना था कि तीखे हाथ जाने से एकदम 2 दिन में हो जाएगा, कोई लोग ऐसे भी बोलता था। आज काफी दिन हो गया, उन लोग पॉलिटिशियन लोग क्यों नहीं आता है, हम ये भी कहना चाहूंगा, लेकिन हम उसमें नहीं जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब आपका मतलब काम करने का तरीका ठीक नहीं है, तो इस हिसाब में होने से 2 महीना में कुछ होने वाला नहीं है। अभी आप चीफ साहब बोल रहे 2 महीना का टाइम मांग रहे, कल 2 महीना खत्म होने का बाद आपका रोड नहीं बनेगा तो क्या होगा, उसका गारंटी कौन लेगा? हैं?
जो रोड बंद करने वाला हो देगा क्या? वो तो नहीं देगा। शिप का तो हमने भी बोला था आप लोग को ना 24/7 शिपिंग का सिस्टम जो आता है तब। तो अभी आपका कितना, इसमें अभी आपका यहाँ जो है पोकलेन, कितना पोकलेन रेडी है आपका? हमारा इधर में सर 4 पोकलेन है, जिसमें 2 अर्थ कटिंग में है और 2 फाउंडेशन में। और कितना डंपर है? डंपर सर नाइट में 6 डंपर चला है। 6 डंपर नहीं और सिर्फ 4 पोकलेन है, उससे तो होगा नहीं। नहीं, वो तो जो अर्थवर्क के लिए जो है वो 6 डंपर है, 2 में से। तो अभी एक भी नहीं है। अभी 8 बज गया, एक भी नहीं है। 7:30 ईटानगर का पब्लिक ना आप लोग से बहुत ज्यादा चला के, आप लोग जैसा कर रहे हैं ना होगा वो हम नहीं जानता है। 2 शिफ्ट में करना है। 2 शिफ्ट में करना है तो काम कंटिन्यू लग जाना चाहिए। कंटिन्यू कराना है। हाँ? वो तो हम लोग घेरे घेरे में, मतलब हम पहले बोला कि बिरबल का खीर नहीं पकाएगा, यहाँ पब्लिक आता जाता है। हम लास्टली ये कहना चाहूँगा कि जितना जल सकता है आप 4 लेन को निकालो और यहाँ से जो सर्विस लाइन को देने का जल्द से जल्द आप बंदोबस्त कीजिए। हाँ, और वो दिन रात लगा के ये काम को करना है और जल्दीबाजी में काम खराब मत करो, काम क्वालिटी में आना है। और 2 महीना का बाद चिप साहब मैं तो पहुंचीदार देने वाला नहीं है। हाँ, कोई भी हद तक जाएगा। हाँ, आप काम कर रहा है, आपको तकलीफ आ रहा है, कहीं अगर PHC का तकलीफ है, कोई पावर का तकलीफ है, उसमें आपका हम एकदम 100% स्टेट सरकार से हम 100% आपका साथ देगा। लेकिन आप पूरा सील कर देगा, हम साथ नहीं देगा। ये कहीं दुनिया का कहीं भी मतलब नियम नहीं है। तो इसलिए चिप साहब हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको युद्ध तौर पे आप काम कराना। और आप बोलता है कि 2 शिफ्ट में काम कराएगा, लेकिन हमको लगता नहीं है। और 1 हफ्ता का बाद, 7 दिन का बाद फिर यही जगह और यही में हम लोग फिर दोबारा मिलेगा। और जो कुछ भी है ईटानगर जनता का लिए है, सबका सुख सुविधा का लिए है। सड़क बन रहा है तो हम लोग सुख सुविधा है उसका लिए। आप अच्छा बना रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन 4 लेन बना रहे थे, एक सर्विस लाइन तो आपको रखो। आज ये जो है दोनों साइड में बाईपास है बोल के हम लोग बच रहा है, तो एक सर्विस लाइन तो आपको इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है वो रखने का आप कोशिश करें। थैंक यू।